जोगिरा सारा रा 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 रा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को होली पर्व की अनेक अनेक शुभकामना एवं अनेक अनेक अनंत बधाइयाँ बंधुओं। साधना एवं ईश्वर चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश समस्त विश्व में देख रहे सभी भक्तों को एवं साधना के सभी दर्शकों को, साधना के समस्त टीम मेंबर को होली की हार्दिक शुभकामना, अनंत अनंत बधाई। श्री राधा रमण जी, आपके जीवन में होली के इस पावन पर्व पर होलिका में आपके जीवन में हो रही बुराइयाँ एवं आप सभी के अंदर जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसका दहन करके और जीवन में अनेक रंगों द्वारा आपके जीवन को भरे। बंधुओं, होली का पर्व मनाया क्यों जाता है? होली के पर्व में बंधुओं एक भक्त की बात सच करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। सिर्फ भक्त की बात, इसलिए खूब धार्मिक बनिए, खूब भक्ति कीजिए और भगवान के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाइए। बंधुओं, हिरण्यकश्यप नाम तो आपने सुना ही होगा। हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जो परम भागवत है, जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। कयाधु नंदन प्रहलाद। बंधुओं, सबको कोई न कोई ग्रह ले लेता है, सबके ऊपर कोई न कोई ग्रह चलता है, परंतु प्रहलाद जी के ऊपर ऐसा कोई ग्रह नहीं चला। इनके ऊपर तो ऐसा ग्रह चला जो किसी को पकड़ता ही नहीं है। आप सभी को ऐसा कोई नवग्रह में से एक ग्रह पकड़ ले तो भैया टेंशन हो जाए, परंतु प्रहलाद जी को कृष्ण कौन सा ग्रह पकड़ा? तो बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवीदम जगदस्रुतम। कृष्ण नाम के ग्रह ने इस प्रहलाद के जीवन में बचपन से ही इनको पकड़ लिया। पिताजी को पता चला भैया कि मेरा ही पुत्र और मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का ही सभा में अपने सैनिकों से कह दिया। तो बंधुओं, किसी भी प्रकार से मारो, सर्व रूपाय हंतव्य संभोज शयनासन। चाहे किसी भी प्रकार से मारो, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने ऐसा कह दिया। और दैत्य चंदन वने जातोयम कंटकद्रुकम, क्या बोलते हैं बोलो कि कहने का अर्थ दैत्य चंदन वने, इन राक्षसों के बीच में इन राक्षसों के सुंदर वन में, चंदन के वन में ये बबूल का पेड़ कहाँ से आ गया? तो बंधुओं, किसी भी प्रकार से मारो, उस प्रकार से प्रहलाद जी को मारने का आदेश दे दिया। जब किसी अनेक बार मारने का प्रयास किया, दिग्गई दंत सूकश्च अभिचारावता पातनई माया भी संधिरोधश्च गरदाने भोजन। हाथियों से कुचलवाया, विष से मारने का प्रयास किया, सांपों को से डसवाने का, पर्वत से गिराकर मारने का, परंतु वो प्रहलाद जी को मार नहीं पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उसकी रक्षा तो स्वयं हमारे ठाकुर जी करते हैं। और प्रहलाद जी की रक्षा कौन कर रहा था? बोले भगवान के सुदर्शन चक्र तथा में विद्यते तेजस चक्र पाणे यदृक्षया। हमेशा भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र आतुर रहता है। तो जब कभी नहीं मार पाए, अनेक प्रयासों से नहीं मार पाए, तब हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। वो होलिका आई और बोली, भैया हमें एक वरदान प्राप्त है कि मुझे कोई जला नहीं सकता, मेरे पास एक वस्त्र है। उस वस्त्र को लेकर और प्रहलाद को लेकर वह होलिका अग्नि में बैठी और भगवान का सुदर्शन चक्र जब चला बंद हो तो उसका दुपट्टा उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर गया और होलिका वहीं पर जल गई। इसलिए हम लोग होलिका दहन करते हैं। तो होलिका दहन करिए। और इस प्रकार से भक्त की वाणी सच करने के लिए भगवान नृसिंह अवतार में आए और हिरण्यकश्यप को मारा, अपने भक्त की रक्षा किया। इस प्रकार से यह पर्व इसलिए मनाया जाता है, शाब्दिक अर्थ यह है कि बुराई का अच्छाई पर जीत, इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। और होली से एक दिन पूर्व हम लोग होलिका दहन करते हैं। उस होलिका दहन में आप लोग सिर्फ लकड़ी को ही जलाकर होलिका दहन मत करिए। अपने अंदर छुपी हुई बुराइयाँ, अपने अंदर छुपी हुए अहंकार को उस लकड़ी में जलाइए। और जब जीवन में अहंकार और बुराइयाँ जब खत्म हो जाएगी तो जीवन एकदम साधारण
उसके बाद फिर अगले दिन होली आती है और होली में फिर अनेक रंगों को अपने जीवन में उतार कर खूब जीवन का आनंद लीजिए, भगवान का श्रवण कीर्तन करिए। नवधा भक्ति प्रहलाद जी के द्वारा हुई। इसी प्रकार से आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साधना ईश्वर और देवम चैनल के दर्शकों को एवं चैनल के सभी सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत अनंत बधाइयाँ। आप सभी स्वस्थ रहें, घर में रहें और होली का खूब आनंद लीजिए। इसी प्रकार से मैं राधा रंग से आप सभी के ऊपर कृपा करने की अनंत बधाइयाँ प्रदान करता हूँ। जोगिरा सारा